नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद चौधरी और आपका स्वागत करता हूँ यूमो स्नो के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की बातें सारी हम हिंदी में करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं भक्तों के बारे में। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस समय में किसी का भी भक्त होना अपने लिए और अपने इस देश के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ के नमूने देश देख चुका है। पहला एक तो आसाराम बापू के रूप में, दूसरा राम रहीम के रूप में और तीसरा मौलाना आसद के रूप में। दोस्तों, जब ये लोग कुछ गलत करते हैं तब तो हमारे देश को इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन देश को दुखता तब है जब आसाराम बापू को जेल में डाल दिया जाता है और हजारों लोग उनके समर्थन में देश में रैलियां करते हैं। देश को दुखता तब है जब राम रहीम को जेल में डालने के लिए आर्मी को बुलाना पड़ता है। देश को तकलीफ तब होती है जब मौलाना आसद को जेल में डालने की बात की जाती है तो हमारे मुस्लिम भाई बहन ये कहते हैं कि देश में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। खैर, जो भी हो, ये तो थे कुछ नकली भगवान और उनके नकली भक्तों के बारे में। अब बात करते हैं देश और दुनिया के सबसे पॉपुलर भगवान के बारे में। आपने शायद सही सोचा, बिल्कुल मोदी जी के बारे में। दोस्तों, मैं मोदी जी को भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने 70 सालों से तड़पते हुए कश्मीर को आज हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया है। मैं मोदी जी को भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि शाहबानो केस के बाद से लेके आज तक न्याय के लिए तड़पती हुई मुसलमान महिलाओं को आज न्याय मिला है। मैं मोदी जी को भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाकर उनको सम्मानित करने की बात नरेंद्र मोदी ने की है। दोस्तों, मैं मोदी जी को भगवान इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में उनके करोड़ों सपोर्टर्स हैं और उसमें कुछ हजारों लोग ऐसे हैं जो उनके सपोर्टर्स को भक्त कहकर बुलाता है। तो जिस इंसान के इतने भक्त हो उसका भगवान होना तो जायज़ है। दोस्तों, ये जो कुछ लोग हैं, ये जो कुछ हजारों लोग हैं जो मोदी सपोर्टर्स को भक्त कहकर बुलाते हैं, वो अमूमन किसी भी चुनाव के परिणाम के बाद कहीं नजर नहीं आते, और अगर दिखते भी है तो उनके जुबान पे सिर्फ एक ही शब्द बार बार आता है, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। दोस्तों, ये जो कुछ हजारों लोग हैं जो मोदी सपोर्टर्स को भक्त कहकर उन्हें अनपढ़, जाहिल और गलत को गलत न कहने वाले की उपाधि देते हैं, मैं उनसे आज कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी भक्त को गलत कहना सीखना चाहिए तो तुम्हें भी कुछ बातों को सही कहना आना चाहिए। अगर मोदी भक्तों को देश का नुकसान नहीं दिखता है तो तुम्हें भी देश की तरक्की नहीं दिखती है। कि अगर मोदी भक्तों मोदी की बुराइयां नहीं दिखती है तो तुम्हें भी मोदी की अच्छाइयां नहीं दिखती है। इस देश में कोई ऐसा भक्त नहीं है, कोई ऐसा सपोर्टर नहीं है जिसको सड़क पर चलते हुए उन मजदूरों की तकलीफ नहीं दिख रही। ऐसा कोई भक्त नहीं है, ऐसा कोई सपोर्टर नहीं है जिसको सड़क में मरते हुए लोग नहीं दिख रहे। अंधे तो तुम हो जिन्हें उनको सपोर्ट करता हुआ, उनको मदद करता हुआ आरएसएस का हाथ नहीं दिखता। अंधे तो तुम हो जो हर अच्छी बात में से कुछ बुरी बातें निकालकर जनता को बताते हो। खैर दोस्तों, जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि अंधे और भक्त दोनों हैं। कोई करोड़ों के हित में पक्ष में अंधा है तो कोई हजारों के हित में विपक्ष में अंधा है। दोस्तों, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप किसके साथ हो, करोड़ों के हित में या हजारों के लिए विपक्ष में। जय हिंद, जय भारत।